Hello guys, what's up? This video is part 2 of Excel series. In this video, we are going to cover Insert tab in MS Excel. So let's begin. सबसे पहले इंसर्ट जो टैब है वो अलग अलग तरीके के ग्रुप्स कंटेन कर है. टेबल्स ग्रुप इज देयर, चार्ट्स ग्रुप इज देयर, टूल्स ग्रुप इज देयर, लिंक्स ग्रुप इज आल्सो देयर. तो एक एक कर हम इन्हीं सब ग्रुप्स को समझने वाले हैं. सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर टेबल्स ग्रुप है जिसमें 3 ऑप्शन है. पाइवोट टेबल, रिकमेंडेड पाइवोट टेबल एंड टेबल. टेबल के थ्रू मैंने ये जो डेटा है उसको टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया है जो कि हमारा फॉर्म टैब में भी अवेलेबल था. फॉर्मेट एज टेबल. इंसर्ट टैब में अब हमारे पास टेबल्स में 2 ऑप्शन बचते हैं, पाइवोट टेबल एंड रिकमेंडेड पाइवोट टेबल. सबसे पहले पाइवोट टेबल होता क्या है? पाइवोट टेबल क्या होता है? जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स डेटा होता है उसे इजिली फॉर्मेट में समराइज कर देता है. फॉर एग्जाम्पल इस डेटा के थ्रू समझते हैं. यहाँ पर सीरियल नंबर है, बिल नंबर है, डेट है, पार्टी नेम है, अमाउंट है, जीएसटी एंड टोटल है. अब यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज है. अंबे एजेंसीज देयर, एबीसी एंटरप्राइज, बजाज फाइनेंस एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज. अब हमने देखना है कि एबीसी एंटरप्राइज का या अंबे एजेंसी का टोटल फाइनेंशियल ईयर में टोटल जीएसटी कितनी है, अमाउंट कितना है टोटल, और टोटल कितना है. तो हम क्या कर सकते हैं, पाइवोट टेबल का यूज कर सकते हैं जिससे हमारा जो डेटा है वो इजिली समराइज वे में हमारे पास आ जाएगा. और हम देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में इन कंपनी की टोटल जीएसटी कितनी है, टोटल अमाउंट कितना है एंड टोटल कितना है. तो समझते हैं पाइवोट टेबल को. तो सबसे पहले हमने जो डेटा की रेंज है उसे सिलेक्ट करने के पाइवोट टेबल पर क्लिक करेंगे. यहाँ पर हमारे पास पाइवोट टेबल फ्रॉम टेबल और रेंज, यहाँ पर एक जो भी ऑप्शन है यहाँ पर हमारे पास आया है. सिलेक्ट टेबल और रेंज, हमने अपने जो टेबल और रेंज से सिलेक्ट कर लिया. अब यहाँ पर एक और ऑप्शन है, चूज वेयर यू वांट द पाइवोट टेबल टू बी प्लेस्ड. आप पाइवोट टेबल को कहाँ पर प्लेस करना चाहते हैं, न्यू वर्कशीट पर और एग्जिस्टिंग वर्कशीट पर. हम न्यू वर्कशीट पर, यहाँ पर मैं न्यू वर्कशीट ऑप्शन का यूज कर रही हूँ एंड देन मैं ओके पर क्लिक कर रही हूँ. तो यहाँ पर हमारे पास पाइवोट टेबल की फील्ड्स ओपन होकर आ गई है और यहाँ पर हमारे पास पाइवोट टेबल 1 ओपन आ गया है. यहाँ पर लिख रखा है टू बिल्ड अ रिपोर्ट चूज फील्ड फ्रॉम पाइवोट टेबल फील्ड लिस्ट. पाइवोट टेबल की फील्ड की जो ये लिस्ट है राइट हैंड साइड पर, इसमें से हमें अपने फील्ड चूज करने हैं जिसके थ्रू हम अपनी रिपोर्ट रेडी करेंगे. तो यहाँ पर मैं पार्टी नेम चूज कर रही हूँ एंड अमाउंट जीएसटी देख रही हूँ. तो यहाँ पर हमारा ये पाइवोट टेबल जो है वो क्रिएट होकर आ गया है. इसमें एबीसी एंटरप्राइज की टोटल जीएसटी 6,400 है. अबाउट इंडिया की टोटल जीएसटी 11,462 है. अंबे एजेंसी की 7,000 है. बजाज फाइनेंस की 7,800 है. बीजीएस एंटरप्राइज की 4,223 है एंड मोहन एंड कंपनी की 5,630 एंड ग्रैंड टोटल भी यहाँ पर आ गया कि इन सभी कंपनी की जीएसटी का ग्रैंड टोटल कितना है. तो हम इस तरीके से पाइवोट टेबल का यूज कर सकते हैं अपने डेटा को एक समराइज्ड वे में देखने के लिए और उससे कुछ कंक्लूजन्स निकालने के लिए. तो हम पाइवोट टेबल का यूज इस तरीके से यहाँ पर करते हैं. अब हमने डेटा पर दोबारा चलते हैं एंड यहाँ पर इंसर्ट टैब पर हमारे पास रिकमेंडेड पाइवोट टेबल का भी एक ऑप्शन है. यहाँ पर कुछ पाइवोट टेबल हमें एक्सेल ऑलरेडी रिकमेंड करता है. यहाँ पर ये रहा रो लेबल्स, सम ऑफ टोटल, एक ये भी हमारे पास यहाँ पर है सम काउंट का एंड अलग अलग टाइप ऑफ हम यहाँ से भी ले सकते हैं. ये एक्सेल के थ्रू रिकमेंडेड पाइवोट टेबल्स है. अभी मैं कैंसिल कर रही हूँ. तो यहाँ पर हमने समझा टेबल्स ग्रुप इंसर्ट टैब का जो एक पार्ट है. अब उसके बाद यहाँ पर इलस्ट्रेशंस है. इलस्ट्रेशन में सबसे पहले हम एक नई शीट क्रिएट कर लेते हैं. यहाँ पर इलस्ट्रेशंस में पिक्चर्स है, शेप्स है, आइकन्स है, 3D मॉडल्स है, स्मार्ट आर्ट है और स्क्रीनशॉट्स है. पिक्चर्स यहाँ पर दिस डिवाइस, अगर आपके डिवाइस पे कोई पिक्चर है आप उसे लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं एंड ऑनलाइन पिक्चर्स भी यहाँ पर आ जाती है. यहाँ पर आप किसी भी तरीके की ऑनलाइन पिक्चर्स जो है वो ले सकते हैं, जो भी आप चाहे. डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिक्चर्स यहाँ पर गिवन है एंड इलस्ट्रेशंस में शेप्स भी है. आप किसी भी तरीके की कोई भी शेप जो है वो यूज कर सकते हैं.
जब आप कोई भी शेप यूज करेंगे तो यहाँ पर शेप फॉर्मेट का एक जो है ऑप्शन वो खुलकर आपके सामने आ जाएगा। तो आप शेप को फिल कर सकते हैं यहाँ से, किसी भी कलर से आप शेप को फिल कर सकते हैं। शेप को आउटलाइन दे सकते हैं आप किसी भी कलर से, शेप को आउटलाइन दे सकते हैं आप। एंड शेप की इफेक्ट को आप रिफ्लेक्शन, शैडो, प्रीसेट, ग्लो, सॉफ्ट एजेस, किसी भी तरीके से 3D आप शेप को जो है वो इजिली रोटेट कर सकते हैं इसके थ्रू। तो आप इन ऑप्शंस का भी यूज कर सकते हैं। एंड देन इंसर्ट टैब पे इलस्ट्रेशंस में आपके पास कुछ आइकन्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप कुछ आइकन्स का भी यहाँ से इंसर्ट कर, यहाँ से यूज कर आप आइकन्स को इंसर्ट कर सकते हैं। किसी भी तरीके के आइकन्स को आप अगर इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इजिली इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ आइकन्स गिवन है। अगर हम इसे इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये जो आइकन है वो इंसर्ट होकर आ गया है। इंसर्ट टैब में इलस्ट्रेशंस में 3D मॉडल्स भी यहाँ पर गिवन है। अलग अलग टाइप ऑफ 3D मॉडल्स है। आप यहाँ पर कोई भी इमोजी भी यूज कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं आप। अब इसे मूव भी कर सकते हैं, रोटेट भी कर सकते हैं, बिकॉज ये 3D मॉडल में है। इंसर्ट टैब में इलस्ट्रेशंस में यहाँ पर स्मार्ट आर्ट भी है। तो आप किसी भी तरीके का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमें गिवन है, आपने कोई डायग्राम, कुछ चार्ट्स जो है उसके थ्रू अपने डेटा को रिप्रेजेंट करना है तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्रिएट होकर आ गया। आप यहाँ पर अपना टेक्स्ट राइट कर सकते हैं और इजिली कुछ भी यहाँ पर जो है राइट कर अपने जो टेक्स्ट है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद इंसर्ट टैब में रिकमेंडेड चार्ट्स का ऑप्शन है एंड डिफरेंट डिफरेंट पाई चार्ट्स का यहाँ पर ऑप्शन है। तो हमने जो शीट 1 में डेटा रेडी किया था, सबसे पहले हम उस डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं। रिकमेंडेड चार्ट्स ऑप्शन पर हम यहाँ पर इसका यूज करेंगे एंड यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स हमारे यहाँ पर क्रिएट होकर आ जाएगा। अब किसी भी तरीके के चार्ट्स का यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए, आप यहाँ से चार्ट को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं एंड चार्ट के यहाँ से डिजाइन भी ले सकते हैं, जो भी आप चाहें। चार्ट को आप मूव भी कर सकते हैं। उसके बाद इंसर्ट टैब में अगर हम इस डेटा को जो है वो सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास इंसर्ट कॉलम और बार चार्ट का ऑप्शन गिवन है। इस डेटा का बार चार्ट आप यहाँ से रेडी कर सकते हैं। डेटा को सिलेक्ट कीजिए एंड देन इस ऑप्शन का यूज करिए। आपके पास डिफरेंट डिफरेंट बार चार्ट यहाँ पर ओपन हो जाएगी। हाँ, 2D कॉलम में भी है, 3D कॉलम में भी है, 2D बार में भी है, 3D बार में भी है, जो भी आप यूज करना चाहें। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास इंसर्ट लाइन और एरिया चार्ट भी गिवन है। आप यहाँ से एरिया चार्ट, 2D लाइन का, 3D लाइन का, एरिया का, 3D एरिया का, आप किसी भी तरीके के यहाँ पे जो चार्ट है उनका यूज कर सकते हैं। देन आप पाई चार्ट का भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं, जिसे डोनट चार्ट भी बोलते हैं। तो इस चार्ट का भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो पाई चार्ट है उसे क्रिएट कर सकते हैं। देन यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है इंसर्ट हाईरार्की चार्ट का। तो आप यहाँ पर किसी भी तरीके के जो चार्ट है, जो कि ट्री मैप और सनबर्स्ट है, आप उनका यूज कर सकते हैं। देन यहाँ पर स्टेटिस्टिक चार्ट है, आप इसका भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास हिस्टोग्राम है एंड बॉक्स एंड विस्कर, जो भी हमारे पास डायग्राम ग्राफ है उसके थ्रू हम अपने जो डेटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ताकि वो इजिली समराइज वे में आ जाए और हमें इजिली अंडरस्टैंडेबल वे में भी समझ आ जाए। यहाँ पर इंसर्ट, स्कैटर्स और बबल चार्ट्स यहाँ पर ऑल्सो गिवन है, हम इनका भी यूज कर सकते हैं अपने डेटा को इजिली रिप्रेजेंट करने के लिए। देन यहाँ पर हमारे पास है इंसर्ट वाटरफॉल, फनल, स्टॉक, सरफेस और रेडार चार्ट। यहाँ पर वाटरफॉल भी हम इंसर्ट कर सकते हैं, फनल हम यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं, स्टॉक चार्ट है, स्टॉक यहाँ पर हम इंसर्ट कर सकते हैं, सरफेस का हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, रेडार का हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारे पास एक चार्ट एरिया सिलेक्ट होकर आ गया।
एंड देन यहाँ पर पाइवोट चार्ट भी है। हम जो भी अपना पाइवोट टेबल है उसके थ्रू हम यहाँ पर पाइवोट चार्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर हम पार्टी नेम एंड जीएसटी पर क्लिक करें एंड देन उसी के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पर एक्सेल जो है वो पाइवोट टेबल भी क्रिएट कर देगा। पाइवोट टेबल एंड पाइवोट चार्ट दोनों यहाँ पर क्रिएट होकर आ गए हैं। आगे हमारे पास यहाँ पर टेक्स्ट का ऑप्शन है। अब हम शीट 4 पर चलते हैं अपनी एंड टेक्स्ट का ऑप्शन का यहाँ पर यूज करते हैं। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले गिवन है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स का यूज कर हमारे पास यहाँ पर एक डायलॉग ओपन हो जाएगा। हम इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं इसकी लेंथ को डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपना जो भी टेक्स्ट है उसे राइट कर सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहे। एंड देन इंसर्ट टैब में हमारे पास टेक्स्ट जो भी ग्रुप है इसमें हेडर एंड फुटर का भी ऑप्शन है, जो कि मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था यहाँ से, जो कि यहाँ से हम हेडर और फुटर ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। एंड देन वर्ड आर्ट यहाँ पर अवेलेबल है। हम किसी भी तरीके का यहाँ पर ऑप्शन यूज कर सकते हैं, यहाँ पर अपने टेक्स्ट राइट कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं यूट्यूब। तो यहाँ पर हमने जो टेक्स्ट है उसे राइट कर दिया। तो ये हमारा जो है वो टेक्स्ट राइट होकर यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर हम शेप को फिल भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने अपनी शेप जो है इसे फिल कर दिया एंड हम अपनी जो शेप है उसे यहाँ पर आउटलाइन भी दे सकते हैं। हमारी शेप भी आउटलाइन होकर आ गई है एंड हम शेप को इफेक्ट भी देख सकते हैं। हम 3D रोटेट कर सकते हैं, हम बीवल उसको दे सकते हैं एंड हम सॉफ्ट एजेस किसी भी तरीके के हम उसको जो है एक इफेक्ट जो है अपने जो भी हमारा ये टेक्स्ट है उसे अपना इफेक्ट जो है वो दे सकते हैं। तो ये इसका यूसेज है। एंड देन इंसर्ट टैब में टेक्स्ट ऑप्शन में ही यहाँ पर हमारे पास वर्ड आर्ट का यूज कर हम क्या कर सकते हैं, किसी भी जो भी टेक्स्ट है उसमें वर्ड आर्ट को इंसर्ट कर सकते हैं, उसमें एक आर्टिस्टिक फ्लेयर ला सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। एंड देन हमारे पास सिंबल्स का यहाँ पर ऑप्शन है। इसमें हम इक्वेशंस है, हमारे पास यहाँ पर कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन है जो कि हमें टाइप करनी पड़ती है। यहाँ पर हमें कुछ सिंबल दिए गए हैं, प्लस माइनस, इंफिनिटी, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सिंबल्स दिए गए हैं, हम इनका भी यूज कर सकते हैं। फ्रैक्शन है, स्क्रिप्ट है, रेडिकल है, इंटीग्रल है। तो मैथ की इक्वेशंस का हम जब भी यूज करते हैं तो हम इन इक्वेशंस जो है इंसर्ट टैब में सिंबल्स में जो हमारा इक्वेशन है इसका यूज करते हैं। सिंबल हम यहाँ पर किसी भी तरीके का सिंबल का यूज कर सकते हैं। अगर मान लो हमने यहाँ पर स्माइली इंसर्ट करनी हो और हमें यहाँ पर ट्रेडमार्क इंसर्ट करना हो और ये इंसर्ट करना हो तो हम किसी भी तरीके के यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। हम ट्रेडमार्क यहाँ पर इंसर्ट करें, ओके क्लिक करें तो यहाँ पर हमारे पास ट्रेडमार्क इंसर्ट हमने यहाँ पर कर दिया है। तो जितने टाइप हम इंसर्ट करेंगे तो उतनी बार वो हमारा जो है इंसर्ट होकर यहाँ पर आ गया। तो ये था हमारा इंसर्ट टैब MS Excel में। Hope you like the video. If you did, don't forget to like, share and subscribe.